नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएल एजुकेशन पर। आज का हमारा वीडियो कक्षा 12 की प्रश्नावली नंबर 3.2 से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 3.2 का पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स हो तथा बी बराबर ये मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स में एक ही सिद्धांत चलता है कि आपको योग करना हो या फिर उनका अंतर निकालना हो, यानी कि उनका घटाव करना हो, तो एक चीज़ हमेशा पहले ये देख लेनी है कि क्या इसके अवयव और इसके अवयव समान है कि नहीं, यानी संख्या में समान है कि नहीं। कहने का मतलब इसकी जो कोटि है और इसकी जो कोटि है वो समान होनी चाहिए। इसकी कोटि कितनी है, तो इसमें दो पंक्तियाँ दे रखी है और 3 स्तंभ दे रखे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 3 के रूप में। इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी 2 पंक्तियाँ दे रखी है आपको और 3 स्तंभ दे रखे हैं। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 2 × 3 के रूप में, यानी कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए। ये भी 2 × 3 की कोटि की है, ये भी 2 × 3 की कोटि की है। अतः हम इसका जोड़ भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। अगर ये आपस में समान नहीं होती, ये अलग अलग होती, तो हम इसको नहीं घटा सकते और ना ही इसमें जोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ये चीज़ देखिए आप। ए आपको दे रखा है तो एक उतार लीजिए आप, 3 माइनस के ये 1, 2 माइनस के 4, 1 और ये 7, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद में बी को ऐड करना है। बी बराबर क्या दे रखा है आपको, 3 माइनस का 1, 5, 4, -2 और -2। आपको इन दोनों को जोड़ना है। आप इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे आपके पास ए प्लस बी का मान आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए संगत अवयव जो आपको दे रखे हैं उनको आपस में जोड़ना है। जैसे कि इस -3 में ये 3 जोड़ना है, 2 में 5 जोड़ना है, 1 में -2 जोड़ना है। इसी तरह से 1 में -1 जोड़ना है, -4 में +4 जोड़ना है और 7 में -2 जोड़ना है। तो जोड़ेंगे ये -3 और ये +3, ये 2, ये +5, ये 1, ये -2 तो माइनस लगा देंगे, ये 1, ये -1, ये -4, ये +4, ये +7 और ये -2। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो a प्लस बी क्या जाएगा अपने पास, -3 में से +3 गए तो 0, 1 - 1 0, 2 + 5 7, -4 + 4 0, 1 - 2 तो -1, 7 - 2 यानी +5। तो ये आंसर किसका आ गया आपके पास, ए प्लस बी का, ये आपके पास आंसर निकल गया है। अब आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे आप लोग, तो ए माइनस बी लगाने के लिए क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। तो ए का मान आपके पास क्या दे रखा है, उसको उतार लो पहले। तो -3, 1, 2, -4, 1 और 7, बीच में माइनस लगा दीजिए। बी का मान क्या दे रखा है आपको, 3 -1, 5, 4, -2 और ये -2। अब आप इसको अगर हल करोगे आगे, तो वही वाला जो सिस्टम इसमें किया था इसमें भी ऐसे होगा। संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाना है। तो ये -3 है, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, इस 3 को निकाल देना, माइनस कर देना। उसके बाद ये 2 है, बीच में माइनस है और ये 5 है, 5 को लिख दो। अब ये 1 है, ये बीच में माइनस है और ये फिर से माइनस है, तो माइनस को ऐसे लिख देना है। ये 1 में से 1, ये माइनस का निशान लगा दो वापस, और ये -1 तो माइनस को कोष्ठक में लिख दो। ये -4 है, बीच में माइनस है, ये 4 उसको उतार दो। यहाँ पर 7 है, फिर माइनस है बीच में ये वाला, और फिर -2 को वापस उतार दो। यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे करेंगे। तो a माइनस बी बराबर -3 और -3 कितना हो गए, -6, 2 में से -5 गए तो -3, 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गुणा हो के, तो 2 और 1 कितना हो जाएंगे, +3।
3, ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 और प्लस का 1 कितने हो गए, प्लस के 2, माइनस के 4 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 8, और ये 7 और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 और प्लस के 7 कितना हो गए, प्लस के 9। तो ये आपके पास आंसर आ गए। a प्लस बी का आंसर ये रहा और a माइनस बी का आंसर ये रहा। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, पहले आपको जांच करनी है। वैसे तो सभी के अंदर जो क्वेश्चन दिया होगा वो बराबर ही देते हैं, पहले हमें कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोटि की जांच कर लेनी पहले। m इंटू n दोनों में अगर सेम है तभी जाके उसकी जोड़ और बाकी हो सकती है। गुणा और भाग में ये सिद्धांत लागू नहीं होता, ये केवल जोड़ और बाकी के लिए है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि a प्लस बी बराबर ये मैट्रिक्स हो और a माइनस बी बराबर ये मैट्रिक्स हो तो आयु a व b ज्ञात कीजिए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है ये पहले वाले क्वेश्चन के जस्ट उल्टा है। उसमें हमें क्या करना था, a और b दे रखा था और a प्लस बी और a माइनस बी निकालना था। लेकिन हमें यहाँ पे क्या कर रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है और हमें a और b निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली जो चीज़ है फर्स्ट वाली, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 दे देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ दो, यानी कि a प्लस बी में आप a माइनस बी जोड़ दो, तो ये प्लस का b है और ये माइनस का b है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, b से माइनस का b कट जाएगा तो 2a अपने पास बच जाएंगे। तो हम यहाँ से a का मान निकाल देंगे। और अगर हम a में से b को घटा दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर इसको घटाएंगे तो a और a कट जाएंगे और b दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम यही काम करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़िए, इस वाले पक्ष को इधर वाले पक्ष को और इधर वाले पक्ष को बराबर से इस तरफ जोड़ना है और बराबर से इस तरफ वाले पद को इधर जोड़ना है। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी दोनों को जोड़ दिया। इनको भी जोड़ देंगे, माइनस के 7 और प्लस के 2, ये 0 माइनस का 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 3, ये 0 माइनस के 2 और 3। अब देखो b से b कट जाएगा क्योंकि ये b प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 है। अब आप संगत अवयव में जोड़ दिए, माइनस के 3 में माइनस के 7 में 3 जोड़ देंगे, 0 में माइनस 2 जोड़ देंगे, 2 में 0 जोड़ देंगे प्लस, और माइनस के 5 में हम 3 जोड़ देंगे। तो 2a बराबर कितना आपके पास आंसर आया। आप यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 4, यहाँ पर प्लस के 2, ये माइनस के 2 और यहाँ पर भी माइनस के 2। अब क्या होगा, ये 2a जो है यहाँ से a को इधर रख देंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बटे 2 बटे 1 में जाएंगे तो 1/2, ये माइनस के 4, ये 2 माइनस के और ये माइनस के 2। अब ये 1/2 जो है ये इसके अंदर सभी अवयवों से गुणा होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी संख्या होती है गुणा में वो सभी से गुणा होती है। यानी कि 1/2 -4 से भी गुणा होगी, -2 से भी होगी, 2 से भी होगी और माइनस के 2 से भी होगी। तो इसको हम अंदर लेके जाएं तो माइनस के 4 इंटू 1/2, माइनस के 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 और माइनस के 2 इंटू 1/2। तो a बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से ये माइनस के 2 आ जाएंगे, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1। यह क्या आ गया आपके पास, a का मान आ गया। a का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, b का मान निकालना है। तो b का मान किससे निकालेंगे, b के मान के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 कर देंगे। तो करो देखें क्या होता है। समीकरण 1 आपको दे रखी थी a प्लस बी
माइनस ए माइनस बी। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 वाले पार्ट को वापस उतार दो, माइनस के 7, ये 2, ये 0, ये माइनस के 5, बीच में माइनस लगा देना है, ये 3, ये 0, ये माइनस के 2 और ये 3। इसको सोल्व करेंगे आगे, तो a प्लस बी, माइनस का a प्लस का b, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का a हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का b हो जाएगा, बराबर। अब इसमें से ये घटा देना संगत अवयव, माइनस के 7 में से क्या घटेंगे, ये माइनस, ये 3, 0 माइनस ये माइनस के 2, ये 2 माइनस 0, माइनस के 5 माइनस ये 3। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, ये प्लस का भी, ये प्लस का भी, कितने हो जाएंगे, 2b हो गया। इस तरफ इधर जो आ रहे हैं उनको जोड़ दो, ये -7 और माइनस के 3 कितना हो गया, माइनस के 10, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के 2 बचेंगे, और यहाँ पर माइनस के 8 बचेंगे। b को इधर रख दो, इसको नीचे लेके जाओ तो 1/2, माइनस के 10, 2 और माइनस के 8। अब 2 का भाग सभी के अंदर लग जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, गुणा करा हो या फिर डायरेक्टली आप 2 का भाग इसमें लगा के देख लो। तो 2 का भाग 10 में देंगे, कितना आएंगे, माइनस के 5, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर माइनस के 4 आएंगे। इस तरह से हमने a का मान भी निकाल दिया था और b का मान भी निकाल दिया, ये निकल गया आपका आंसर। तो दोस्तों इसके बाद अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 4 है। तीसरा जो सवाल है वो आपको सेल्फ करना है, कर लोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। जो पहला और दूसरा सवाल हमने किया है उसी आधार पर आप तीसरे को भी कर सकते हो। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों 14 सवाल जो है वो है, यदि a बराबर ये मैट्रिक्स हो और b बराबर ये मैट्रिक्स हो तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो 3a² चाहिए और एक 2b² चाहिए, 2b चाहिए। तो दोनों का मान निकल जाएगा तो हम दोनों को आपस में घटा देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, a² चाहिए। a² कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे हम दूसरी तरह से निकालते हैं, कोई भी आपको मान दे रखा है, जैसे कि 5 दे रखा है और 5 का स्क्वायर करना तो हम डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं मान। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सभी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो a² आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, a² को हम इस तरह से लिखेंगे, a.a, इसका मतलब क्या हुआ, a² ही हुआ ना। तो a² का मान निकालने के लिए क्या होगा, a को हम a से ही गुणा करेंगे, 2 3 माइनस का 1 और 2, यानी कि हम a वाले आयु को a से ही गुणा कराएंगे, तब जाके हमारे पास इसका मान आएगा। तो सबसे पहले a² निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पंक्ति को हम लोग क्या करेंगे, स्तंभ से गुणा कराएंगे। तो कैसे गुणा होता है ये देखिए, ये 2 है तो 2 × 2 प्लस -1 × ये 3, यहाँ पर क्या होगा, 2 × ये माइनस का 1 प्लस ये माइनस का 1 × ये प्लस के 2, नीचे वापस क्या होगा, ये 3 है तो 3 × ये 2 गुणा कराएंगे प्लस इन 2 को हम गुणा कराएंगे नीचे वाले 3 से। वापस से हम इसके लिए करेंगे तो इस 3 को हम क्या किससे गुणा कराएंगे, -1 से, और बीच में प्लस, फिर हम इन 2 को गुणा कराएंगे इन 2 से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्या करते हैं, इसमें पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ जो है इसको हम ऐसे गुणा कराते हैं, यानी हम इस 2 को पहले तो इस 2 से गुणा कराएंगे,
फिर प्लस लगाएंगे बीच में, फिर इस माइनस के 1 को हम इस 3 से गुणा कराएंगे, यानी कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराना है। इसका मान निकल जाएगा 1 का। फिर हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए इसको हम इस स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो इसका मान भी निकल जाएगा। फिर नीचे वाली का निकालने के लिए इस वाली पंक्ति को हम इससे गुणा कराएंगे, और इसका मान निकालने के लिए इस वाली पंक्ति को सेकंड वाले स्तंभ से गुणा कराएंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से आप और चेक कर लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 2 × 2 यानी 4 माइनस 1 × 3 करेंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 3, तो 4 - 3। यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 2 और ये माइनस के 2, ये 6 प्लस 6, यहाँ पर माइनस के 3 और ये प्लस के 4। ए स्क्वायर बराबर क्या आंसर आ गया अपने पास, 4 में से 3 गए तो 1, नीचे 12, या माइनस के 4 और नीचे प्लस का 1। ये आंसर आया अपने पास ए स्क्वायर का। हमें 3a² चाहिए, तो हम इसको 3 से गुणा करा देंगे। तो अब आप सब जगह मान रखिए, आपको मान इसका निकालना है, 3a² माइनस 2b का मान निकालना है, 3a² माइनस 2b। ए स्क्वायर का मान अपने पास पड़ा है, 3 और लगाना है, तो 3 लगा दीजिए आगे, इंटू ए स्क्वायर का मान कितना है 1, ये 12, माइनस के 4 और प्लस का 1, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, उसके बाद 2 है और बी का मान लिख दीजिए। बी का मान क्या था अपने पास, ये वाला 0, माइनस का 1, 4 और 7। मैंने आपको बताया था जो अवयव इसके पूरे मैट्रिक्स के बाहर होता है उसका सभी से गुणा होता है। अब हम इसको गुणा कराए बिना तो इसको माइनस कर ही नहीं सकते, तो पहले जो बाहर ये अवयव हैं इनको अंदर गुणा कराएंगे, उसके बाद में इसको घटाएंगे। तो 3 को हम सारे पदों से गुणा कराएंगे, 3 को 1 से किया तो 3, 3 को 12 से किया तो 12 × 36, 3 को -4 से किया तो माइनस के 12, 3 को प्लस के 1 से किया तो प्लस का 3। ये इसका मान आ गया इस वाले पार्ट का। अब हमें इसका मान निकालना, तो बीच में माइनस लगा दीजिए। 2 को हम 0 से गुणा कराएंगे, 0 आएगा। 2 को हम माइनस के 1 से कराएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। 2 को हम 4 से कराएंगे तो 8 आ जाएगा। 2 को हम 7 से कराएंगे तो 14 आ जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि बीच में जो माइनस है ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो आपको -2 से गुणा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल 2 से गुणा कराएंगे। अब इसके बाद इसको आगे करेंगे, तो 3a² माइनस 2b बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 है, उतार दीजिए, बीच में माइनस, इसमें से 0 घटाएंगे। उसके बाद माइनस के 12, बीच में माइनस, इसमें से क्या घटाएंगे 8, नीचे 36 है, फिर माइनस है बीच में और माइनस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 लिख दिए। ये 3 है, इसमें से माइनस के 2 क्या घटाएंगे 14 घटाएंगे। 3 में से 0 गया 3, 36 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 2 और 36 कितना हो गया 38। ये हो गया माइनस के 12 और 8, माइनस के 8 कितना हो गया माइनस के 20। यहाँ पर कितना आ गया माइनस के 11। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 4 को किया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल जो हमारा है वो सवाल नंबर 6 है। 5वां सवाल जो मैंने आपको छुड़ाया है वो आपको सॉल्व करना है। उसमें कुछ नहीं है, आपको ए और बी का मान दे रखा है और आपको सिद्ध क्या करना है कि a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के बराबर नहीं है। क्या करोगे आप, पहले a को b से गुणा करा दोगे, यानी कि a को पहले लिखना है और b को बाद में लिखना है। और दूसरी बार क्या करोगे आप, b को a से गुणा कराओगे तो b को पहले लिखना है और a को बाद में लिखना है। दोनों का गुणा कराओगे तो दोनों चीज़ें बराबर कभी नहीं आएगी, तो आपका सिद्ध हो जाएगा कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। हो जाएगा सवाल आपसे, और नहीं होगा तो कमेंट करके मेरे को बता देना, तो मैं आपको नेक्स्ट बार करा दूँगा। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 6 है। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि यदि f(x) बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको प्रदर्शित करना है कि fa.fb इज़ इक्वल टू fa+b।
अब आप कहोगे आपके पास तो एफ ए और एफ बी का मान दे ही नहीं रखा है, तो कैसे निकालोगे? आपको एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स दे रखा है तो आप यहाँ से एफ ए और एफ बी का मान भी निकाल सकते हो और इसका मान भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एफ ए क्या होगा, यहाँ पर एफ एक्स है और यहाँ पर एफ ए है, तो क्या करना है आपको? एक्स जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर ए लगा देना है, बस बाकी और कुछ नहीं करना। एफ ए कैसे निकालेंगे? कोस एक्स है तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? कोस ए। कोस ए यहाँ पर क्या होगा? माइनस का साइन ए, जीरो का जीरो ही होगा, ये साइन ए, ये कोस ए, ये जीरो, नीचे जीरो जीरो और एक, ये आपके पास मान आ गया एफ ए का। उसके बाद आप एफ बी का मान निकालोगे, तो एफ बी बराबर क्या आ जाएगा? एफ बी बराबर आ जाएगा आपके पास, क्या करना है? जहाँ पर आपने ए रखा था वहाँ पर आपको अब बी रखना है, तो कोस बी साइन बी जीरो, ये माइनस का साइन बी, ये कोस बी, ये जीरो 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 1, ये आपके पास मान आ गया एफ बी का। अब आपको एफ ए प्लस बी का मान चाहिए, तो एफ ए प्लस बी का मान कैसे निकालोगे? आपको एक्स की जगह पर ए प्लस बी रखना है, तो यहाँ से कोस ए प्लस बी, यहाँ पर साइन ए प्लस बी, यहाँ पर जीरो, ये माइनस का साइन ए प्लस बी, ये कोस ए प्लस बी, ये जीरो जीरो 1, तीनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है? एफ ए को ए बी से गुणा कराना है, जो इसका आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? एफ ए प्लस बी के बराबर आना चाहिए, यानी कि इस चीज़ के बराबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? अब हम इसको गुणा कराएंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, गुणा कराते हैं। यहाँ पर बीच में आप एक लाइन खींच लीजिए, सेपरेट कर दीजिए इसको। यहाँ पर लिख दीजिए एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए को पहले लिख दीजिए, एफ ए क्या था? कोस ए साइन ए और ये जीरो, ये माइनस का साइन है, ये कोस है, ये जीरो और ये जीरो जीरो 1। इसको आपको गुणा कराना है एफ बी से। एफ बी का मान क्या था? ये वाला, कोस बी साइन बी, ये जीरो, ये माइनस का साइन बी, कोस बी, ये जीरो जीरो 1। अब इसको आप लोग गुणा कराओगे, कैसे कराएंगे इसको गुणा? वही पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराना है, इस वाली पंक्ति को इससे, फिर इसको वापस इसी से, फिर इसको वापस इसी से, जैसे हमने पीछे कराया था। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखो। कोस को हम लोग गुणा करेंगे इस कोस बी से, कोस ए डॉट कोस बी, बीच में प्लस, इस साइन को हम गुणा कराएंगे इस साइन बी से, तो बीच में माइनस है ये, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका काम ख़त्म हो गया। इस जीरो को जीरो से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा वापस। अब इस वाली लाइन के लिए करेंगे तो कोस ए को गुणा कराएंगे माइनस साइन बी से, बीच में प्लस, फिर माइनस साइन ए को गुणा कराएंगे हम लोग इससे कोस बी से, और फिर जीरो को जीरो से कराएंगे तो जीरो। अब यहाँ पर आपके पास जगह थोड़ी कम पड़ गई है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इस वाली लाइन के लिए नीचे लिख देते हैं इसके साथ ही, इसके नीचे करेंगे इस लाइन के लिए, तो इसको जीरो से गुणा कराएंगे इस वाले को, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। इसको भी जीरो से गुणा कराएंगे तो जीरो आएगा, प्लस जीरो। इस जीरो को एक से गुणा कराएंगे तो भी ये भी जीरो आएगा, यानी ओवरऑल यहाँ पर क्या आएगा? जीरो आएगा। ये ध्यान रखना, ये चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले थे लेकिन जगह कम है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। अब अगली पंक्ति के लिए तो साइन ए को हम गुणा कराएंगे
कोस बी से प्लस कोस ए को गुणा कराएंगे साइन बी से प्लस जीरो को कराएंगे किसी से भी कराओ, जीरो का मान जीरो आएगा। अब हम इस तरह कराएंगे तो साइन ए इंटू माइनस का साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी, जीरो को कराएंगे तो जीरो, और इस पंक्ति से कराएंगे सभी को तो वैसे ही जीरो आएगा। तो हम आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही यहाँ से जीरो लिख देंगे। अब नीचे वाले की बात करेंगे तो जीरो को हम इससे गुणा कराएंगे, जीरो को इससे करो, इस जीरो को इससे करेंगे, इस जीरो को इससे करेंगे तो इसका पूरे का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। इस वाली पंक्ति को इससे वापस करेंगे तो भी इसका मान जीरो आएगा, और इस वाली पंक्ति को इससे करेंगे तो इन दोनों का मान तो जीरो आएगा, लेकिन इस वाले का मान कितना आएगा, एक आएगा। ये चीज़ हमने उतार दी यहाँ पर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। ये तो बन गया आपके पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गया आपके पास। यहाँ से आप माइनस को निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। यहाँ पर क्या है, इसका मान पूरे का जीरो। नीचे ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये क्या बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, इस वाले पार्ट को बाद में लिख देना, इसको पहले लिख दो क्योंकि ये माइनस आ रहा है ना, तो प्लस वाला पार्ट को पहले लिख देंगे। तो कोस ए कोस बी ये वाला पार्ट माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर ये जीरो चल रहा है, जीरो उतार दो, ये फिर जीरो, ये जीरो और ये एक। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए ये सूत्र किसका बन रहा है, कोस ए प्लस कोस बी का, कोस ए प्लस बी, सॉरी कोस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका बन रहा है, साइन ए प्लस बी का। ये बीच में माइनस चल रहा है, यहाँ पहले लगा दो, किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए प्लस बी का। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो, नीचे एक, ये जीरो, ये जीरो। अब आप इस वाली चीज़ को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये और कुछ नहीं, सिर्फ यही चीज़ को वापस दोहराया गया है, यानी कि यही चीज़ हमारे पास आ गई है। तो हम किसको क्या कर देंगे, ये चीज़ जो है वो एफ ए प्लस बी के बराबर है, यानी कि हमारे पास एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया है। हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।